स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का भूगोल देखेंगे, ठीक है। जो आपका वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट में प्रश्न इसी के अंदर से पूछा जा सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आप हमें शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैला हुआ है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैला हुआ है। तो महाद्वीप कहने का माने जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि जितना भी पृथ्वी है कितना प्रतिशत भाग पर ज़मीन है, समझिए, मतलब कि जिसके स्थल हम लोग कहते हैं। तो 29% है। कितना है? 29%, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे दिया हुआ है, कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया। तो ये इसकी जो विस्थापना सिद्धांत का प्रस्तावित जो किया गया वो 1912 में किया गया था। कब? 1912 में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, आगे कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। मतलब कि ये कब किया गया? 1912 में। लेकिन इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक जो थे अल्फ्रेड वेगनर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, कहता है कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया। तो प्लेट जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में प्लेट अलग अलग प्रकार के प्लेट पाए जाते हैं, ये प्लेट वो प्लेट चढ़ जाता है तो भूकंप आता है, कैसे क्या है ना, उसके बारे में। तो वहाँ पे जो प्लेट है, ये प्लेट के इसको प्रतिपादन किसने बताया कि ये सबसे पहले प्लेट है तो ये जो बताया गया था वो इनमें से सभी लोग, जैसे मॉर्गन ने, ठीक है, मोगरन ने, मैकेंजी ने, प्राकर ने, ठीक है। तो ये सभी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थिति होने की संभावना व्यक्त की। तो मतलब कि सबसे पहले क्या कहता है कि सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका एक के साथ स्थिति होने की संभावना व्यक्त किया था। मतलब कि तीनों एक ही साथ है। किसने सबसे पहले संभावना व्यक्त किया था? तो ये जो क्या था, अब्राहम आर्टेलियस, ठीक है। अब्राहम आर्टेलियस जो थे उसने बताया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि इनमें से कौन सी स्थलकृत नदियां ने निक्षेपणकारी से निर्मित होती है। निक्षेपणकारी से निर्मित होती है, जैसे कि निक्षेपण जब होता है तो उसके कार्य से निर्मित होती है। तो गोखुर झील जो है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको देखेंगे कथन को तो समझ लेते हैं कि प्रवाहित जल के युवावस्था में नदियाँ की संख्या बहुत कम होती है। प्रवाहित जल के युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रवाहित जल के अपर्दन क्रिया से नदी विसर्प का निर्माण करता है। देखिए जो सत्य बात है, जिस समय शुरू में जो नदियाँ युवावस्था में नदियाँ होती है उस समय बहुत कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें सैलाब आते जाता है, नदियाँ कटते जाती, बढ़ते जाती, फिर अलग अलग वो शाखाएँ लेके चलते जाती है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि अपर्दन क्या है। अपर्दन का कौन सा साधन यारडांग का निर्माण करता है। तो आरडांग का निर्माण जो है वो कौन सा साधन है। तो बाबू लोग वायु, कौन है? वायु, ठीक है। मतलब आरडांग, आप जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जाके कहीं पे टीला बना दिया, उस टाइप के जो होते हैं ना, उसको तो कौन? वायु एक जगह से दूसरे जगह ले जाके शिफ्ट कर देता है मरुस्थल के इलाके में। आगे दिया हुआ है, कहता है कि इनमें से कौन सा चूना पत्थर के अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलकृत है। चूना पत्थर के अपर्दन क्रिया से, मतलब चूना पत्थर का अपर्दन वहाँ से हुआ, उसके बाद उस स्थल का निर्माण हुआ है। तो कौन सा है? तो वो जो यहाँ पे देखिए माफ कीजिएगा, लेपिस और विलियन रंध्र जो है, मतलब जिसको हम लोग लेपिस और विलियन रंध्र, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, ये और सी दोनों होगा, ठीक है।
आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे कहता है कि डोलाइन किस क्षेत्र में निर्मित स्थलकृत है। तो डोलाइन जो है वो चूना पत्थर क्षेत्र में और हिम नदी क्षेत्र में, ये जो ऑप्शन नंबर डी में है, ये दोनों जगह ये डोलाइन देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे है। तो भूगर्भिक तरंगे कौन सा है, तो यहाँ पे पी तरंगे और एस तरंगे, ये दोनों भूगर्भिक तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, पी और एस दोनों। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि धरातल पर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है। तो जो उस बिंदु पे सबसे पहले भूकंप को अनुभव करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या है, अधिकेंद्र, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलो आगे देखो, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग जो है वो पी तरंगे हैं। जब पी तरंग आएगी तो सबसे देखिए तीव्र गति की भूकंपीय तरंग माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सी तरंगे तरल भाग में विलुप्त हो जाती है। तो तरल भाग में विलुप्त हो जाता है तो ये कौन सा है, तो यस तरंगे जो है वो जमीन के अंदर में जो भी तरल होता है उसमें जाके वो खो जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कहता है कि इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो अभी आपको बताया कि सबसे अधिक विनाशकारी जो तरंगे हैं वो एल तरंगे हैं। कौन है, एल तरंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि मोनार्ड नोक का संबंध है। तो मोनार्ड नोक का संबंध किससे है, तो मोनार्ड नोक का संबंध ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ पेनिप्लेन से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि इनमें से कौन सी स्थलकृत नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित है। तो निक्षेपण कार्य से निर्मित है वो, अभी इसके बारे में तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे ना। गोकुर झील जो है ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। इनमें से देखिए, इनमें से कौन पवन अपर्दन से निर्मित स्थलकृत है। तो पवन अपर्दन से निर्मित स्थलकृत जो है वो है पेंडीमेंट, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। फिर आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, फिर कहता है कि अस्टोस। ठीक है, क्या है, अस्टोस किससे संबंधित है। तो अस्टोस जो है वो ड्रमलीन से संबंधित है। किससे, ड्रमलीन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि डोलाइन किस क्षेत्र से निर्मित स्थलकृत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग ये सभी प्रश्न को देखें और ये सभी प्रश्न के अंदर से जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं इसी के अंदर से आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा, और हो सके तो फिर आपका वीकली के बाद फिर आप जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो इसीलिए इसको आप अच्छे तरीके से देख के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों फिर नया पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक। तब तक आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।